वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ई प्रैक्टिकल क्लासेस में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, कॉमन आयन इफेक्ट की सहायता से हम दो धातु आयन्स के मिश्रण को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। As we have seen in our previous videos and module as well, that by employing the common ion effect, we can separate a mixture of metal ions. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अकार्बनिक मिश्रण में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिक्सचर को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है। In this video lecture, we will see that how a mixture of calcium and magnesium can be separated from each other by applying common ion effect. इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का एक एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। यू नीड अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन एक्वस स्टेट। इस सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, डाइल्यूट अमोनिया और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट डालते ही आपका जो मिक्सचर में कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होगा, लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित नहीं होगा। इसका मूलभूत कारण यहाँ है क्योंकि जब आप अमोनियम कार्बोनेट को अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया सॉल्यूशन की उपस्थिति में डालते हैं, तब तीनों रासायनिक अभिकर्मक में अमोनियम आयन कॉमन होती है और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अमोनियम कार्बोनेट का जो आयनाइजेशन है वो काफ़ी सीमित हो जाता है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन में से कैल्शियम कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप देगा, लेकिन आपका जो मैग्नीशियम है वो वहाँ पर डिसॉल्व्ड स्टेट में ही रहेगा। When we add solid ammonium chloride and ammonia solution to the mixture of calcium and magnesium, then on adding ammonium carbonate, we selectively get white precipitate of calcium carbonate. Due to the presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide, the ionization of ammonium carbonate is suppressed to a large extent, and due to common ion effect, the concentration of carbonate ions remains limited in solution. Hence, calcium ion reacts with carbonate ion to form white precipitate of calcium carbonate, but magnesium ion remains in solution state. अब इस मिक्सचर को हम प्रैक्टिकली सेपरेट करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐड अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इन योर टेस्ट ट्यूब। देन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ solid ammonium chloride, अब यहाँ पर इस मिक्सचर में हमने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला। अगर अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं हो रहा तो थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिलाइए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके पश्चात आप इसमें अमोनिया सॉल्यूशन मिलाइए और अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3 ऐड कीजिए। अमोनियम कार्बोनेट डालते ही आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब में भारी मात्रा में सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ऑन एडिंग सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट यू विल गेट अ लार्ज एक्सेस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम फिल्टर पेपर के माध्यम से छान लेंगे, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ के रूप में मैग्नीशियम से अलग हो जाएगा। We will filter this solution to separate out white precipitate of calcium carbonate so as to obtain a clean filtrate which contains magnesium ion. अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम फिल्टर पेपर की सहायता से इस कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप को छान लेंगे। तो आपको जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट प्राप्त होगा यहाँ बिल्कुल क्लियर होगा और इस फिल्ट्रेट का उपयोग हम मैग्नीशियम आयन के परीक्षण के लिए करेंगे। द फिल्ट्रेट विच इज ऑब्टेन्ड इन टेस्ट ट्यूब
contains magnesium ion and this will be used for the identification of magnesium. The solid precipitate of calcium carbonate will deposit over white filter paper. अब जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवशेप था उसे मैंने डिस्टिल वाटर की सहायता से इस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। इस टेस्ट के दौरान जो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवशेप है उसे एसिटिक एसिड में खोला जाएगा। इस अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करके एसिटिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह अभिक्रिया आपको बेहद सावधानी से करनी है क्योंकि इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस अर्थात झाग के रूप में बाहर आएगी। In the confirmatory test of calcium, we are going to dissolve calcium carbonate precipitate or suspension in dilute acetic acid. During this reaction, calcium carbonate reacts with acetic acid, forming calcium acetate plus water plus carbon dioxide gas. This reaction goes on smoothly with a brisk effervescence. So it must be performed carefully in a large glassware. इस conical flask में हम acetic acid में से dissolve करेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड उपस्थित है। मैं इसे बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालूंगा और इसे मिक्स करूंगा। जैसा कि आप देखेंगे थोड़ी ही देर में जो वाइट सस्पेंशन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिसॉल्व होकर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरी तरह से, लाइक दिस। ये देखिए अब ये सॉल्यूशन टोटली क्लियर है क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम एसिटेट में परिवर्तित हो जाता है जो कि हाईली वाटर सोल्यूबल है। इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के पश्चात हम इसमें कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। जब कैल्शियम के सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सैलेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को एसिटिक एसिड में घोलने के पश्चात हमें कैल्शियम एसिटेट प्राप्त हुआ। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन और अमोनियम ऑक्सैलेट सॉल्यूशन इन दिस कैल्शियम सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू गेट वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। हमें कैल्शियम ऑक्सैलेट का सफ़ेद अवशेप प्राप्त होगा। पॉज कर दो। अब हम इसमें ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। यह रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है तो हो सकता है आपको तुरंत ही ऑक्सैलिक एसिड डालते हुए वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त ना हो, इसलिए इसे मिक्स करने के पश्चात हम कुछ समय के लिए रख देंगे। जैसा कि आप देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड मिलाने के कुछ समय पश्चात यहाँ पर ये सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, अर्थात इसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट के अत्यंत सूक्ष्म वाइट क्रिस्टल्स बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आफ्टर एडिंग ऑक्सैलिक एसिड यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट फाइन क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट विल अपीयर इन योर फ्लास्क। अब कैल्शियम के कंफर्मेशन के पश्चात हमारे पास जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर आउट करने के पश्चात हम उसमें मैग्नीशियम का परीक्षण करेंगे। मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है मैग्नीशियम एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम के किसी भी घुलत विलयन में अगर आप अमोनिया जल मिलाते हैं और अमोनिया डालने के पश्चात आप उसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का संतृप्त विलयन डालते हैं तो आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के सफ़ेद क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। तो अभी इस मैग्नीशियम के सॉल्यूशन में हमने अमोनिया मिला लिया। अमोनिया आपको इसमें इतना डालना है जिससे कि इस विलयन में तेज़ अमोनिया की गंध आए, अर्थात आपको अमोनिया यहाँ पर एक्सेस में डालना है।
In order to confirm magnesium in our filtrate, we will precipitate out magnesium as magnesium ammonium phosphate. During the test of magnesium, we add ammonium hydroxide in the filtrate which contains magnesium ion or which is expected to contain magnesium ion, and then we add saturated solution of disodium hydrogen phosphate. अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाला, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट पीपीटी इसमें बनना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते जाएंगे, आपको और अधिक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। सो दिस इज हाउ वी कंफर्म मैग्नीशियम आयन इन अवर सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम मैग्नीशियम आयन को कंफर्म कर सकते हैं। कई बार इस टेस्ट में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होने पर हमें तुरंत अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। इस दशा में यह जो विलयन है उसे आप ग्लास रॉड की सहायता से मिक्स कीजिए। ग्लास रॉड से टेस्ट ट्यूब की सतह स्क्रैच करने पर आप देखेंगे कि कुछ मिनटों बाद इसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम ईच अदर by using common ion effect, and we can also confirm the presence of calcium and magnesium. अब हम जो मैग्नीशियम का टेस्ट है उसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव व्हेन इट इज इन एक्वस स्टेट, on adding ammonium hydroxide and disodium hydrogen phosphate solution, we get magnesium ammonium phosphate. This magnesium ammonium phosphate separates out in the form of white precipitate. जब हम मैग्नीशियम के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं और इसके पश्चात डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं, तो हमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन में या बेसिक रेडिकल मिक्सचर में मैग्नीशियम को कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।